हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको कटिबंध के बारे में बताने जा रहे हैं और कटिबंध के बारे में आपको सारा डिटेल सहित हम बताएंगे। और सत्य आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हम जो बताने जा रहे हैं कटिबंध के बारे में एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और इस फिगर में ही आपको समझा देंगे। और सत्य आप गौर से देखिए हमारे वीडियो को, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कटिबंध, कटिबंध को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जोन। कटिबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोन। ये दिमाग में रखना। अब आता है कटिबंध का निर्धारण कैसे होता है। तो हम लोग को दिमाग में रखना, कटिबंध का निर्धारण सूर्य के ताप के आधार पर होता है। देखिए टेम्परेचर, मतलब कि सन का जो टेम्परेचर होता है उसके बेस पर जोन का निर्धारण होता है। इसका मतलब है कि सूर्य के ताप के आधार पर कटिबंध का निर्धारण होता है, जोन का निर्धारण होता है। तो देखिए अब हम लोग को पहचाना कैसे कि कौन इसमें शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। उसके लिए हम यहाँ पर आपको इंडिकेट किए हुए हैं। देखिए उष्ण कटिबंध को जो क्रॉस वाला होगा, देखिए क्रॉस वाला जितना भी है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है। तो जो क्रॉस वाला है देखिए वो क्या है? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन उसको कहता है। देखिए इंग्लिश में लिख दिया है यहाँ पर उष्ण का ट्रॉपिकल जोन। और जो निशान वाला है, लो वाला, वो शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन कहते हैं। जो नो का निशान है वो वाला, जो क्रॉस होगा वो ट्रॉपिकल जोन है, उष्ण कटिबंध जिसको हम लोग कहते हैं। और शीत कटिबंध जो है जिसको हम लोग फ्रीज्ड जोन कहते हैं, जो 0-0 टाइप का है। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीज्ड जोन, शीत कटिबंध। अब यहाँ पर हमको समझना है, इसका मतलब हम क्या कहने का तात्पर्य हुआ कि सूर्य के ताप के आधार पर कटिबंध का निर्धारण होता है। तो देखिए यहाँ से सूर्य की किरणें पड़े और ये हमारा क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसको हम लोग कहते हैं। भूमध्य रेखा बोलिए या विषुवत रेखा बोलिए, इक्वेटर। तो देखिए 0 यहाँ पर। अब सूर्य का जो टेम्परेचर जा रहा है, अगर सूर्य का तापमान सीधी, जो सूर्य का जो किरण है जो सीधी पड़ने के कारण, सूर्य का जो किरण है सीधी पड़ रहा है। तो देखिए सीधी पड़ रहा है तो कौन कटिबंध कहलाएगा? देखिए ये क्या है? ये जो क्रॉस वाला हम क्या बताए थे? उष्ण कटिबंध। तो जो सीधी पड़ रहा है वो उष्ण कटिबंध है। तो जो डायरेक्ट पड़ रहा है तो गर्मी ज्यादा पड़ेगा, तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसका जो विस्तार देख लीजिए आप, देखिए 0 से 23.5, 0 से 23.5। गौर से देखिए, ये इक्वेटर है, गौर से देखिए इक्वेटर है, 0 है और 23.5। इसका मतलब 0 से 23.5, 0 से 23.5, ये उष्ण कटिबंध का विस्तार है। ट्रॉपिकल जोन का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? ट्रॉपिकल जोन कहां से कहां तक है? 0 से 23.5, 0 से 23.5, ये उष्ण कटिबंध। देखिए एकदम बोर्ड पर ही आपका क्लियर हो जाएगा। और उष्ण कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य का जो किरण है, रे है, वो डायरेक्ट पड़ रहा है, सीधी पड़ रहा है। जब सीधी पड़ेगा तो उष्ण कटिबंध, वो गर्मी ज्यादा, ये रखना। और भारत का जो दक्षिणी भाग है इसी कटिबंध में पड़ता है। भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो साउथ का एरिया है, वो इसी कटिबंध में पड़ता है। तो इसका विस्तार कहां से है? 0 से 23.5 और 0 से 23.5, नॉर्थ साउथ। यार कि 0 से 23.5 नॉर्थ हो गया और 0 से 23.5 साउथ हो गया, इसका विस्तार हो गया। तो उष्ण कटिबंध कहते हैं लोग जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और गर्मी अधिक पड़ती है। भारत का दक्षिणी भाग इसी में पड़ता है और इसका विस्तार जो है ट्रॉपिकल जोन का 0 से 23.5, 0 से 23.5 नॉर्थ। ये क्लियर हो गया। अब उष्ण कटिबंध। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन जो होता है, जो शीतोष्ण कटिबंध है, वहां सूर्य की किरणें थोड़ी पड़ने के कारण ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्मी, ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्मी। क्योंकि देखिए जो सूर्य की किरणें है थोड़ी पड़ता है, थोड़ी पड़ने के कारण ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्मी, तापमान समान रहता है।
तो भारत का जो उत्तरी गोलार्ध है इसी कटिबंध में पड़ता है। इसका मतलब भारत का जो उत्तरी भाग है इसी कटिबंध में पड़ता है। अब देखिए हम लोग को ये दिमाग रखना है कि शीतोष्ण कटिबंध जिसको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए टेम्परेट जोन है 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5। तो देखिए यहाँ देखिए हम बताए कि इंडिकेट भी किए थे, जो 9 का जो निशान होगा वो टेम्परेट जोन इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5, ये नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ में भी देखिए 23.5 से 66.5, साउथ में भी 23.5 से 66.5। इसका मतलब ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। और भारत का उत्तरी भाग इसी में पड़ता है, इसी कटिबंध में पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए लास्ट आपका है शीत कटिबंध, जिसको लोग कहते हैं फ्रीज्ड जोन। तो फ्रीज्ड जोन जो पड़ता है आपका, देखिए यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी हो जाती है। तिरछी पड़ने के कारण वहां जो है एकदम ठंडा रहता है। एकदम तिरछी होने के कारण क्या होता है, ठंड पड़ता है। ये दिमाग रखना। अब आता है शीत कटिबंध जो है, जो हम बताए थे फ्रीज जोन, वो कहां से कहां तक देखिए 66.5, 90, 66.5, 90। इसका मतलब 66.5 से 90 नॉर्थ और 66.5 से 90 साउथ। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीज्ड जोन, शीत कटिबंध, दिमाग में रखना है। अब यहां पर आपका है दो चीज और, डोल्ड्रम और अस्वक्षांश, दो चीज है। ये तो मेरा क्लियर हो गया। उस कटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, किसे कहते हैं शीत कटिबंध, किसे कहते हैं, कहां से कहां इसका विस्तार है। उस कटिबंध का विस्तार देख लिया आप, 0 से 23.5, 0 से 23.5 नॉर्थ साउथ। फिर देखिए शीतोष्ण कटिबंध का आप देखिए 23.5 से 66, 23.5 से 66 नॉर्थ साउथ। फिर देखिए शीत कटिबंध का 66.5 से 90, 66.5 से 90 नॉर्थ साउथ। क्लियर हो गया। उष्ण कटिबंध जहां सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रहा है, वह गर्मी ज्यादा होगा, भारत का दक्षिणी भाग हो गया। शीतोष्ण कटिबंध सूर्य की किरणें मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी पड़ने के कारण ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्म, तापमान समान रहता है, उसे शीतोष्ण कटिबंध में। और शीत कटिबंध में क्या होता है, सूर्य की किरणें एकदम तिरछी हो जाते हैं। तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, वहां ज्यादा ठंड रहता है। ये दिमाग, उसको कहते हैं शीत कटिबंध। अब आता है अस्वक्षांश और डोल्ड्रम। सबसे पहले डोल्ड्रम को देख लेते हैं। डोल्ड्रम देखिए 0 से 5, 0 से 5 नॉर्थ साउथ, ये याद रखना है। और ये किस कटिबंध में पड़ता है, आप लोग गौर से देखिए। देखिए एक डोल्ड्रम किस कटिबंध में, देखिए हम क्रॉस वाला जो दिए है किस में है, ट्रॉपिकल जोन, इसको तो उष्ण कटिबंध में। तो इसका मतलब डोल्ड्रम मेरा उष्ण कटिबंध में पड़ रहा है, ट्रॉपिकल जोन में पड़ रहा है डोल्ड्रम। और 0 से 5, 0 से 5, इसका मतलब है कि डोल्ड्रम जो है ट्रॉपिकल जोन में पड़ रहा है, उष्ण कटिबंध। अब डोल्ड्रम किसे कहते हैं, तो हम लोग को दिमाग रखना है कि इस डिग्री पर जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के बाद हवा चलने का एहसास नहीं होता है। इसका मतलब इसको हम कहते हैं शांत पेटी भी कहते हैं। शांत पेटी कहिए या डोल्ड्रम कहिए, क्योंकि ऊपर उठने पर फिर हवा चलने का एहसास नहीं होता है। इसका जो विस्तार है 0 से 5, 0 से 5 नॉर्थ साउथ, उष्ण कटिबंध में पड़ता है, डोल्ड्रम हो गया। और अस्वक्षांश जो है 30 से 35, 30 से 35 दोनों में नॉर्थ साउथ में है। और अस्वक्षांश किस कटिबंध में पड़ता है, गौर से देखिए। देखिए हम बताए थे जो 9 का निशान है टेम्परेट जोन में पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंध। इसका मतलब है कि अस्वक्षांश जो है शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। और यह उच्च वायुदाब की पेटी है। तो ये मेरा फिगर में ही आप समझ गए, लेकिन फिर भी हम सब के बारे में डिटेल अभी लिखाने जा रहे हैं। हम आपको फिगर में ही समझा दिए थे कटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्ण, उष्ण, शीत, सारे के बारे में हम उस फिगर में ही क्लियर हो चुका था। लेकिन फिर भी हम सोचे कि इसके बारे में लिखा देते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो सूर्य के ताप के आधार पर कटिबंध ज्ञात किया जाता है। तो पहला हमको क्या है, अगर पूछ देगा कटिबंध किसे कहते हैं, तो सूर्य के ताप का आधार पर कटिबंध ज्ञात होता है। उसके बाद देखिए उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, हम बता दिए थे उस समय कि 0 से 23.5, 0 से 23.5 नॉर्थ साउथ,
इसे उष्णकटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बताए थे आपको फिगर में कि सूर्य सीधी पड़ने का स्थल गर्म हो जाता है और भारत का दक्षिणी भाग इसी कटिबंध में पड़ता है। हम आपको उस फिगर में ही कंसेप्ट क्लियर कर दें, फिर भी हम लिखा दिया आप लोग को। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन 23.5 से 66.5 नॉर्थ साउथ। इसे शीतोष्ण कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें थोड़ी पड़ने के कारण ना ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है। भारत का उत्तरी भाग इसी कटिबंध में पड़ता है। हम सब उस फिगर में ही क्लियर कर दिए थे, इसलिए ध्यान से देखिए। तो भारत का उत्तरी भाग इसी कटिबंध में पड़ता है। अब आते हैं शीत कटिबंध फ्रीज्ड जोन 66.5 से 90, 66.5 से 90 नॉर्थ साउथ। क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी तल गर्म नहीं हो पाता है। इसके कारण पृथ्वी तल गर्म नहीं हो पाता, हमेशा ठंड पड़ती है, ये याद रखना। अब एक्स्ट्रा में 2 था, डोल्ड्रम और अस्वक्षांश। डोल्ड्रम के बारे में आपको बता दिए थे, डोल्ड्रम के या शांत पेटी के बता दें 0 से 5 नॉर्थ साउथ उष्ण कटिबंध में पड़ता है। बताए इंडिकेट भी किए थे उसने, कैसे पहचानेंगे शीतोष्ण शीत सबको में इंडिकेट किए हुए थे। तो ये उष्ण कटिबंध में पड़ता है क्योंकि इस डिग्री पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठने से हवा चलने का एहसास नहीं होता। इसको शांत पेटी के या डोल्ड्रम कहिए। अस्वक्षांश 30 से 35 नॉर्थ साउथ, यह शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है और उच्च वायुदाब की पेटी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था कटिबंध वो क्लियर हो गया। और हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।